324 का वर्गमूल कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए अभी हम यहाँ पर अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे, यानी दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। 2, 3, 5, 7 ये आपकी कुछ अभाज्य संख्या है। ओके, तो दोस्तों सर्वप्रथम अपना 2 से भाग करना शुरू करते हैं। तो इसमें अपना 2 का भाग दिया, किसमें, 324 में। तो हमें कितना मिल गया, 1, 6, 2। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसमें 2 का भाग देते हैं। 162 में कितना मिल गया, 8, 1। अब जो आपका 81 आया है, ये आप देख सकते हैं 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 से विभाज्य नहीं है। तो फिर हम क्या करें, आगे 3 के पास जाएं। 3 का जब हम 81 में भाग देते हैं तो आपका भाग कितनी बार चला जाता है, 27 बार चला जाता है। फिर 27 में हमने 3 का भाग दिया, कितनी बार, 9 बार। 9 में हमने 3 का भाग दिया 3 बार। 3 में 3 का भाग दिया दोस्तों आपका 1 बार, यानी 324 के हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। 2 देखिए का 2 बार है और 3 यहाँ पर आपका 4 बार है। हमें क्या चाहिए, इसका वर्गमूल। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट, और इसको मैथमेटिक्स में अंडर सिंबल के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए, समान 2 संख्याओं का इस प्रकार से हम जोड़ा बना देंगे और प्रत्येक जोड़े में से उस संख्या को एक बार यहाँ लिखना है। फिर इन सब का हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया दोस्तों आपका 18, यानी 18 आ गया। यानी इसका वर्गमूल का वैल्यू कितना निकल गया आपका 18। ये शुरू करते हैं। अभी हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। इस विधि में क्या करना होता है दोस्तों, दी गई संख्या में अपनी अभाज्य संख्याओं का डिवाइड करना होता है। अभाज्य संख्याएं कौन सी आपकी, 2, 3, 5, 7। यह 1 से लेकर 10 तक के आपके अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। सर्वप्रथम दोस्तों अपना 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 से कौन से नंबर डिविजिबल रहेंगे, पहले आपको दोस्तों इसकी एक छोटी सी ट्रिक पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको ये चेक ना करना पड़े इसमें डिवाइड करके कि ये आपका 2 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वे नंबर आपके 2 से डिविजिबल रहते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए 6 है, मतलब ये आपका 2 से डिविजिबल है। तो हमने 676 में अपना 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 3, 3 एंड 8। जितना आएगा दोस्तों डिवाइड करने पर वो हमें क्या करना है, इसके जस्ट यहाँ नीचे लिखना है। अगेन इसमें 2 का डिवाइड करें, कितना, 1, 6 और 9 मिल गया। ठीक है, अब देखिए जो 169 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आगे चेक किया, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है। आगे आपका प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11, 13। तो ये आपका 13 से डिविजिबल। इसमें 13 का डिवाइड किया, 169 डिवाइडेड बाई 13 हमें कितना मिल गया, 13। 13 डिवाइडेड बाई 13 हमें कितना मिल गया, 1। 676 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गए दोस्तों, ये फैक्टर आ गए। 2 आपका देखिए 2 टाइम आ रहा है और 3 भी 13 भी 2 टाइम आ रहा है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्याओं का जोड़ा, 2 समान संख्याओं का जोड़ा। प्रत्येक जोड़े में से उस संख्या को एक बार हम यहाँ लिख देते हैं। इनका मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 26। तो इस प्रकार से हमने 676 का स्क्वायर रूट निकाला, 26 निकला है। चलिए जो दी गई संख्या है इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना रहेगा, अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। ये आपके 1 से लेकर 10 तक के
प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। सर्वप्रथम दोस्तों अपना 2 से डिवाइड करते हैं। अब आपको दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या आपकी 2 से डिविजिबल रहती है। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो वह नंबर आपके 2 से डिविजिबल रहेगा। इसका यूनिट डिजिट देख सकते हैं 4 है, यानी ये आपका 2 से डिविजिबल है, तो इसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं। तो 7, 8, 4 में हमने 2 का डिवाइड किया, कितना मिल गया 3, 9, 2। अगेन इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, इसका यूनिट डिजिट देख लो कितना मिल गया 1, 9, 6। अगेन इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना मिल गया 9, 8। अगेन इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, कितना मिल गया 4, 9 मिल गया। अब यह आपका 49 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 का चेक किया 3 से भी नहीं है, 5 का चेक किया 5 से नहीं है, 7 से डिविजिबल है 49। 49 डिवाइडेड बाई 7 कितना मिल गया 7, 7 डिवाइडेड बाई 7 हमें 1 मिल गया। तो हमारे पास यहाँ पर 7, 8, 4 के प्राइम फैक्टर ये आ जाते हैं, जिसमें 2 आप देख सकते हैं कितना है 4 टाइम है, और 7 आपका 2 टाइम आया हुआ है, यानी 2 बार आया हुआ है। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्याओं का जोड़ा, 2 समान संख्याओं का जोड़ा, 2 समान संख्याओं का जोड़ा बना दो। अब देखिए प्रत्येक जोड़े में से इस संख्या को एक बार यहाँ लिख दो, इसका गुणा कर दो, कितना आ गया 28, यानी इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, आपका 28 निकल गया। 125 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ 125 कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों अभी हम जानते हैं कि यह नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो भाग विधि को काम में लेंगे। यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो वहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ले सकते हैं। हालांकि इसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि काम में ले सकते हैं, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से केवल हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, यानी सरलीकरण हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या काम में लेंगे, अपना भाग विधि काम में लेंगे। तो देखिए यानी डिवीजन मेथड, तो भाग विधि में करना क्या रहता है उसको समझते हैं। भाग विधि एक ऐसा मेथड है, इसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल मात्र चंद सेकंड में निकाल सकते हैं। चलिए काम में लेते हैं अपना। इसमें पहले 2 अंकों को एक साथ लेना है, इस प्रकार से अंडरलाइन कर दो, फिर आगे बढ़े। 1 अंक की संख्या आ गया, कितना आ रहा 1। देखिए हमें एक ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या आना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए, या 1 से थोड़ी छोटी संख्या। जैसे 1 है तो फिक्स है कि आपको 1 गुणा 1 करने पर ही क्या मिलेगा, इसके बराबर संख्या मिल गया। जैसे हमने 1 गुणा 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो कितना मिल गया, हमें 1 मिल गया। ठीक है, किसको लिया हमने यहाँ पे, अपना 1 को लिया, जिसको लेंगे एक बार यहाँ ऊपर लिख देना। फिर हमें क्या करना रहता है दोस्तों, पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद इसको जोड़ना रहता है, इसको घटाना रहता है। 1 - 1 कितना 0 आ गया। अगली जो 2 अंकों को अंडरलाइन कर रखा है इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ पे मुख्य रूप से 2 स्टेप है। पहला संख्या को सेलेक्ट करना, उसके बाद दूसरा जोड़ना घटाना। अब उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर तो हमने संख्या लिया, उसका खुद के साथ गुणा किया। अब क्या करेंगे, अब इसके साथ संख्या लेंगे और उसी का गुणा करेंगे, उसी का मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि जो संख्या मिल रही है मल्टीप्लाई के बाद वो आपका इस 25 के बराबर या इससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए हमने 1 लिया, 1 का गुणा किया, कितना आ रहा है 21 आ रहा है। देखिए 25 से थोड़ा छोटा है। यदि इसके साथ 2 लेते हैं, 2 का गुणा करते हैं, 25 से बड़ा आ रहा है, तो इसीलिए 2 को हमने नहीं लिया। तो यहाँ पे किसको लिया, 1 को, जिसको लेंगे एक बार यहाँ लिख देंगे। फिर इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। इसको मैंने घटाया, कितना आ गया 4 आ गया। उसके बाद आगे क्या करते हैं उसको ध्यान से समझना। इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 0.0000, हाँ 2 0 को एक साथ अंडरलाइन कर दो। इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और ये 00 यहाँ ले आते हैं।
अब इसके साथ जैसे 1 लिया, 1 का गुणा किया तो मेरा कितना आ गया 221। इसको 1 को लिया है, फिर इसको माइनस किया, प्लस किया, माइनस करने पर आपके पास कितना आ गया 9, 7 और 1। इसके साथ हम अगले 00 ले आएंगे, इसको जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसके साथ संख्या लेना, उसका गुणा करना है और इसके साथ कंपेयर करना है कि वो संख्या क्या हो, इससे बड़ी ना हो। चलिए हम ले लेते हैं। यहाँ पे यदि हम 8 को लिया, 8 का गुणा किया, चेक करते हैं क्या आता है। देखिए 8 8 64, 6 क्रिया आ गया 16 और 6 22, 2 क्रिया आ गया और 16 2, 18 1 क्रिया आ गया, 16 1 17। देखिए 17,824 17,900, यानी 8 को लेने से आपका यहाँ पर क्या जो संख्या आ रहा है वो इससे बड़ा नहीं है। कितना आ रहा है 17,824। फिर माइनस करना है, प्लस करना है, ऐसे आप आगे जितने पॉइंट तक जितने डिजिट तक निकालना चाहते हैं वहाँ तक निकाल सकते हैं अपने पॉइंट के बाद। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, माइनस करते जो संख्या आएगी इसके साथ ऐसे आगे के जो 00 है इसको ले आएंगे और ये आपका प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों 64 का वर्गमूल कैसे निकालें, यानी 64 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। स्क्वायर रूट को दोस्तों हम गणित में अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं और इसको स्क्वायर रूट को हिंदी में हम वर्गमूल के नाम से जानते हैं। अभी हम अपना यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे। इस मेथड में करना क्या होता है, जो दी गई संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, अपने अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। सर्वप्रथम दोस्तों 2 से भाग देना शुरू करते हैं। तो 64 में हमने 2 का भाग दिया, कितना 32 मिल गया, 32 में 2 का भाग दिया, 16 मिल गया, 16 में 2 का भाग 8, 8 में 2 का भाग 4, 4 में 2 का भाग 2, 2 में 2 का भाग आपको 1 मिल गया। तो इस प्रकार से आपके 64 के अभाज्य गुणनखंड के आगे ये आगे देखिए, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है आपका, 6 बार आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका वर्गमूल का वैल्यू चाहिए, यानी अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्याओं का एक प्रकार से इस प्रकार से साथ लेकर जोड़ा बना देना है और प्रत्येक जोड़े में से इस संख्या को एक बार यहाँ लिख देना है, ठीक है। और फिर इन सब का हमने मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 8 आ गया। तो इस प्रकार से 64 का हमने वर्गमूल निकाला, कितना आ गया 8, ठीक है। करना क्या है, 2 समान संख्याओं का इस प्रकार से पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, ठीक है। कितने जोड़े बन गए देखिए, 1 2 3, इस जोड़े से 2 को लिख दिया, इससे भी 2 को लिख दिया और इस जोड़े से भी 2 को लिख दिया, फिर सब का गुणा किया, जो संख्या बना है वो आपका क्या है 64 का वर्गमूल है। हम तरीका ये करेंगे कि जो दी गई संख्या है इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, अपनी प्राइम नंबर का डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 5 7, यानी अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो 2 3 5 7 ये आपकी अभाज्य संख्या है। सर्वप्रथम दोस्तों हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, यानी डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है। तो ये आपका देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है। आगे 3 का हमने डिवाइड करके चेक किया, ये 3 से डिविजिबल है। कितनी बार डिवाइड हो रहा है देख लीजिए, 2025 में हमने 3 का डिवाइड किया, हमें आगे कितना मिला है वो यहाँ लिख रहा हूँ, 6 3 18, 7 3 21, 5 3 15। उसके बाद फिर ये संख्या आपकी 3 से विभाज्य है, कितना 2 बार और आपकी 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग दिया, कितना 7 3 21, 5 3 15। फिर इसमें 3 का भाग दिया, 2 3 6 और 5 3 15, कितना आ गया 25। अब 25 आपका यहाँ पर 3 से विभाज्य नहीं है,
लेकिन 5 से विभाजित, इसमें 5 का भाग दिया कितना 25 में 5 बार चला गया, 5 में 5 का भाग दिया दोस्तों आपका 1 आ गया। हमें क्या चाहिए दोस्तों, 2025 का वर्गमूल का वैल्यू चाहिए। करना क्या है, उसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। दो समान संख्याओं का इस प्रकार से हम यहाँ पे पेयर बना देंगे और प्रत्येक पेयर में से उस संख्या को एक बार यहाँ लिख देना। फिर आगे भी देखिए 3 का 3 के साथ पेयर बना दिया और इस संख्या को एक बार यहाँ लिख दिया। आगे देखिए 5 का 5 के साथ पेयर बना दिया और इस संख्या को एक बार यहाँ लिख दिया। फिर इन सब का हमने मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया दोस्तों आपका 45 आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे 2025 का वर्गमूल का कितना वैल्यू निकल गया आपका 45 निकल गया, यानी 45 आ गया।